हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। नमस्कार, फास्ट प्लस न्यूज़ में एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आज उपस्थित हूँ जनपद गोरखपुर के भटट ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत समदार खुर्द प्राथमिक विद्यालय पे, जहाँ शिक्षक संकुल की मासिक बैठक का आयोजन किया गया है। प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की शिक्षा जो है गुणवत्तापूर्ण कैसे बनाया जाए, शिक्षा क्षेत्र में क्या बदलाव किया जाए, शिक्षकों में क्या बदलाव होनी चाहिए, बच्चों में क्या ग्रोथ होना चाहिए, इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर आज यहाँ एक मीटिंग किया गया है, जिसमें संकुल के सारे अध्यापकगण उपस्थित हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस मामले को लेकर यहाँ बैठक की गई है और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो बैठक हुई है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर, किस चीज़ को लेकर बैठक की गई है प्राथमिक विद्यालय? थैंक यू सर। मैं डॉक्टर चंद्रभान यादव, ARP अंग्रेज़ी ब्लॉक भटट जनपद गोरखपुर। सर, हम लोगों ने यहाँ शिक्षक संकुल की बैठक करी है। इस बैठक में हमारे समदार खुर्द संकुल के सारे विद्यालय के हम शिक्षकों को आहूत करते हैं। इसमें हम अपने 1 महीने की कार्य योजना हम ये बनाते हैं कि जैसा कि भारत सरकार के द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, निपुण भारत लक्ष्य, जिसमें हमारे बाल वाटिका से लेकर कक्षा 3 तक के बच्चों को भाषा और गणित में एक उनकी कॉम्पिटेंसीज़ क्या होनी चाहिए, उसके संदर्भ में हम लोग बैठते हैं, अपनी रणनीति बनाते हैं, ताकि हमारे स्कूल में जो कक्ष की शिक्षण व्यवस्था है और सुधरे, उसको और बेहतर किया जाए, उसमें बेटरमेंट आए, इसलिए हम बैठक करते हैं। ये बैठक हर मासिक के अंत में होता है या फिर शुरुआत में ही कर लेते हैं? प्रत्येक महीने में होता है या कभी कभी होता है? देखिए, हमारे महानिदेशक स्कूल शिक्षा के द्वारा ये बताया गया है कि आप जब भी मीटिंग करेंगे तो विद्यालय जब ओवर हो जाएगा तो करेंगे, लेकिन त्यौहार को देखते हुए हम लोगों ने आज ये मीटिंग कर ली है कि अगले हम भी जब मीटिंग करेंगे, ये मीटिंग हमेशा होती रहती है, हर महीने होती है। और हमारे भटट ब्लॉक में 8 संकुल हैं। 8 संकुल में हम लोग तिथिवार जो है, अभी हमने 2 मीटिंग करी है, 5 तारीख में और 6 में, और आज जो है हमारा यहाँ पे संकुल बैठक हो रही है समदार खुर्द में। इसी तरह से हम 8 संकुल में बैठक करके और हर एक संकुल में ये मैसेज करते हैं कि जो भी सरकार की व्यवस्था है उसके हिसाब से स्कूल चलाया जाए। जैसा कि अभी ज़िले से मॉनिटरिंग हो रही है कन्वर्जेनियस क्विज़ की, फिर जो है रॉकेट लर्निंग ग्रुप बना है, 2 NGOs हमारे स्कूल में ये संस्थाएं काम कर रही है हमारे बेसिक में। तो हर स्कूल में हम बच्चों को कॉम्पिटिटिव फीलिंग कैसे दें, कॉम्पिटिटिव कैसे बनाएं, तो इसके लिए कन्वर्जेनियस क्विज़ चल रहा है। इसमें हम बच्चों को बुलाते हैं और उनसे कुछ 12 प्रश्न होते हैं, उनसे पूछते हैं, वो बच्चे जवाब देते हैं, ताकि उनके अंदर ये आए कि अगर हम कोई कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो हमारा रिजल्ट अच्छा हो। कि मेरे भटट ब्लॉक में एक विद्यालय पतरा जूनियर हाई स्कूल है, जहाँ 5 बच्चों ने राष्ट्रीय आय छात्रवृत्ति में परीक्षा क्वालिफाई करी है। ये मैसेज देता है कि हमारे वहाँ गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो रही है। हमारे जैनपुर संकुल से फुलवरिया से बच्चे क्वालिफाई किए हैं, हमारे नबीपुर में हमारे बच्चे क्वालिफाई करे हैं। इस तरह से हमारे भटट ब्लॉक में हर एक स्कूल में, हर संकुल में हमारा एक काम अभियान चल रहा है, बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। और हम लोगों ने एक टारगेट बनाया है कि हर एक जूनियर हाई स्कूल से 15 से 20 बच्चों को हम लोग फॉर्म भरवाएंगे। और अभी हमारे बच्चे 10 क्वालिफाई किए हैं। आपको हम फिर बताएंगे कि अगले बार जब आप आएंगे मिलेंगे तो हमारे 100 से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई करेंगे, ऐसा है सर। इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, चूँकि जहाँ शिक्षा गुणवत्तापूर्ण मिलेगी वहाँ के बच्चे जो है नाम रोशन करेंगे, विद्यालय के साथ साथ अध्यापकगण का भी नाम रोशन होगा। सर, एक सवाल और हम पूछेंगे, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए सर पुस्तक की कितनी महत्व होती है? सर, पुस्तक तो हमारे आधार है। हम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पुस्तक हमारा एक माध्यम है। चूँकि विलम्ब हुआ है, चूँकि प्रदेश बहुत बड़ा है सर, इसी पर हम बात करना चाह रहे थे कि विद्यालय अप्रैल में खुला है। जो मुख्य हथियार माना जाता है सर, आप ही गुरुजन बताते हैं कि पेन और किताब और कापी जो होती है एक छात्र की हथियार होती है। तो सर, बिना हथियार की कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं छात्र? सर, अभी कल हमारे भटट ब्लॉक में पुस्तकें हिंदी की किताबें आ गई हैं क्लास 1 to 3 की। चूँकि प्रदेश बड़ा है, धीरे धीरे चूँकि विलम्ब हुआ है, अभी मैं महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसको सरकार, चूँकि ये पॉलिसी मैटर है, गवर्नमेंट का मामला है,
तो मैं समझता हूँ कि इसको दूर किया जाएगा। जैसा कि अभी इधर 3-4 महीने के बाद पुस्तक आई है, तो हम तो हमेशा सरकार से अनुरोध मेरा रहेगा कि बच्चों का जो है सब्जेक्ट है कैसे कंप्लीट होगा, कैसे फुलफिल कर पाएंगे, फिर परीक्षा कैसे दे पाएंगे बच्चे? सर हम लोगों ने पिछले साल भी हम लोगों ने पुरानी जो पुस्तकें थी रखवा ली। जो बच्चे क्लास 5 में पास आउट हुए मैंने उसकी रखवा ली, जो 4 पास आउट हुए उनकी रखवा लिया। ऐसे करके जो 3 से 4 में गए हैं उनके लिए व्यवस्था करा गया, क्योंकि हम जान रहे हैं कि इतना बड़ा प्रदेश है, उसका जो टेंडर होना और पब्लिश कराना इतना आसान काम नहीं है। तो ये प्रक्रिया है, टेंडर होता है। क्योंकि पिछली बार टेंडर हुआ था, कुछ कमियां थी तो फिर टेंडर नहीं पड़ पाया, तो सरकार की कुछ ये पॉलिसी मैटर है। सर हम बात करेंगे, चूँकि आप सिस्टम में हैं और सरकार के विभाग की तरफ कुछ बोल नहीं पाएंगे, लेकिन हम बोलेंगे। मैं बता दूं कि अप्रैल में ही विद्यालय खुल चुका है और बिना पुस्तक के लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, बिना शिक्षा ग्रहण नहीं किया जा सकता है। और ये प्राथमिक विद्यालय और ये प्रदेश के बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ अभी बच्चों को पुस्तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। ये बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही निंदनीय बात है कि जहाँ बच्चों को शिक्षा दी जाती है फ्री में, वहाँ बच्चों को अभी भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। अगर जो भी सिस्टम में है अधिकारी पदाधिकारी महोदय, इस सिस्टम को सुधारें और ऐसी शिकायत न मिले, क्योंकि सरकार जो व्यवस्था कर रही है गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए, वो व्यवस्था धरातल तक आनी चाहिए। आइए हम प्रिंसिपल साहब, यहाँ के हेडमास्टर जी से बात करेंगे और जाने का प्रयास करेंगे कुछ और विद्यालय के बारे में। सर हम बात करेंगे स्कूली व्यवस्था के साथ साथ, यानी स्कूली शिक्षा के साथ साथ बच्चों को बाहरी जीवन से रूबरू कराना उचित है या नहीं? वो तो सर व्यवहारिक जो है ज्ञान भी देना जो है, और जो है हम पठन पाठन जो है हमारा सुचारू रूप से चले, लेकिन इसके साथ साथ जो है उनको व्यवहारिक ज्ञान भी जो है रखना ज़रूरी है। ये सब हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको जो है प्रार्थना स्थल पे या कमरों में जा कर के भी जो है कि अपने अग्रजों से कैसे जो है बोलचाल या माता पिता से कैसे रखना चाहिए, ये सब तो जो है जेन्युइन चीज़ है। और ऐसा कुछ कार्यक्रम होता है सर विद्यालय में कि जैसे बच्चे शिक्षा यानी कि स्कूली व्यवस्था के साथ साथ बाहर की दुनिया से भी रूबरू हों, बाहर के जो भी समाज में क्रियान्वित हो रहे हैं उसमें भी ध्यान केंद्रित कराएं? उसमें हम लोग ऐसा करते हैं सर, जो है जैसे क्लासों में जा कर के कुछ मोटिवेशन करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि अपने माता पिता या अग्रजों से संस्कार के अंतर्गत जो है कुछ बातों को करें, या अपना सुबह उठ कर के अपने माता पिता का चरण स्पर्श करें, और भी जो है चीज़ों के माता पिता से कैसे बातचीत करनी चाहिए, ये सभी मोटिवेट हम लोग करते हैं। जो है हमारे सभी अध्यापक गण सुयोग्य हैं और सब लोग ऐसा करने का प्रयास करते हैं। सर यहाँ के आपके स्टाफ का जी स्टाफ हमारा बहुत ही अच्छा है सर जो है, और स्टाफ जो है सब वेल क्वालिफाइड है। संभवतः हम ये नहीं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं, सब लोग यहाँ पीजी से कोई नीचे नहीं है, जो है संभवतः पीएचडी भी है, एमए बीएड भी है और नेट क्वालिफाइड डबल नेट है जी। तो सर एक सवाल आता है कि अगर एजुकेशन की जहाँ बात आती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो वेल एजुकेटेड होते हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जैसे कि देखा जाता है कि बीटेक एमटेक और पीजी और ये पीएचडी करके जो प्राथमिक विद्यालय में आते हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा में उनकी रुचि नहीं लगती, क्योंकि उनका क्षेत्र नहीं होता है, क्षेत्र के विपरीत आते हैं। तो आपके विद्यालय में ऐसे अनुभवी अध्यापक हैं, तो उनके प्रति उनका रुचि बच्चों के प्रति क्या होती है? रुचि तो है सर, जो है सब लोग बड़े तन्मयतापूर्वक और जो है बड़ा रुचि इंटरेस्टेड रहते हैं, और सब लोग अपने जो है कक्षाओं में पढ़ाने का प्रयास करते हैं और अपने जो विद्वता है उसका प्रदर्शन करते हैं। धन्यवाद। मैं बताऊंगा कि किताबी दुनिया के साथ साथ बाहरी दुनिया को भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि बच्चे हैं और जब यहाँ से सीखेंगे किताबी दुनिया के साथ साथ बाहरी दुनिया को, तभी आगे चल के नौनिहाल बच्चे भविष्य के लिए कुछ कर सकेंगे। सर हम अंत में बात करेंगे, सर भी हैं उधर, उनसे हम बात कर लेते हैं, कुछ जानने का प्रयास करेंगे और भी क्या चीज़ होनी चाहिए विद्यालय में। अभी जैसा कि आप जानना चाह रहे थे कि बाहरी दुनिया से बच्चों को कैसे जोड़ें, तो मैं आपको बताऊं कि एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के तहत ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि ज्ञान को बाह्य परिवेश से जोड़ना, ऐसी बातें की गई हैं। तो हमारा जो शैक्षणिक कार्यक्रम है वो सिर्फ पाठ्य पुस्तकों पर ही आधारित नहीं है, बल्कि पूरा परिवेश ही एक तरह से कह लीजिए ज्ञान का आधार है। सर हम एक बात आपसे पूछेंगे कि चूँकि कक्षावार कुछ शब्दावली होते हैं, कुछ मैथमेटिक्स के भी बहुत सारे सवाल होते हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि किस क्लास के बच्चों को कितनी अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए, किस क्लास के बच्चों को कितने अंकों का ज्ञान होना चाहिए, जरा हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। जी सर, अभी बड़ा ही अच्छा प्रश्न आपने किया
और 5 जुलाई 2021 से निपुण भारत कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जा रहा है और हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार भी इस कार्यक्रम को बड़ी ही तन्मयता से चला रही है। ये सरकार की मंशा है कि दोनों में बच्चों की निपुणता होनी चाहिए, तभी अन्य विषयों की पढ़ाई अच्छे से हो सकती है। ये बेसिक ज्ञान का आधार है। तो भाषा में कक्षा 1 के लिए उनका ये मानना है कि जो हमारे 1 के बच्चे हैं वो 2 अक्षरों से निर्मित 5 सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं, मतलब 5 सरल शब्दों से निर्मित वाक्य पढ़ लेते हैं, तो मान लिया जाएगा कि कक्षा 1 के बच्चों को जो मिनिमम दक्षता है उसने उसको हासिल कर लिया है। इसी तरह से कक्षा 2 में भाषा की बात करें तो 45 शब्द प्रति मिनट प्रवाहपूर्ण ढंग से बच्चा पुस्तक को पढ़ लेता है और अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों का उत्तर भी दे देता है। इसी तरह से कक्षा 3 में भाषा में 60 शब्द प्रति मिनट का प्रवाहपूर्ण पठन है और पूछे गए 75% प्रश्नों का उत्तर है। अब गणित की बात मैं करता हूं तो गणित में कक्षा 1 में जो बच्चों का है वह 1 अंकीय जोड़ एवं घटाव के 75% प्रश्नों को सही हल कर रहे हैं। इसी तरह से 2 में है 2 अंकीय जोड़ घटाव। सर कक्षावार बनाए गए हैं। जी कक्षावार। बता दें कि शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है, रोल होता है और बच्चों को उनके ऊपर बर्डन न पड़े, उनके ऊपर बोझ न पड़े और बहुत ही सरलता से शिक्षा दी जाती है। इसीलिए कक्षावार जो भी है उसको बना दिया गया है, कैटेगरी बना दी गई है कि इतना ज्ञान होना चाहिए। एक सवाल और पूछेंगे सर एक सवाल और पूछेंगे, हेडमास्टर जी से बात करेंगे। सर एक सवाल हमें और बताइए, अभी 11 तारीख से अमृत महोत्सव का जो है चलने वाला है, अभियान चलने वाला है सरकार का, उसमें बच्चों को 11 से लेकर 17 तक यानी कि जो भी अच्छे पकवान बनने हैं वो बच्चों को मुहैया कराए जाएंगे विद्यालय में। लेकिन उसके एक मैंने उसमें एक चीज़ देखा सर कि जो बजट आने हैं इस पकवान के लिए, बजट अलग से आएंगे या फिर प्राथमिक विद्यालय की जो मिड डे मील की बजट आती है उसी व्यवस्था से आप इसकी व्यवस्था करेंगे? सर हमको तो जैसा विदित है कि जो है बजट की अभी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन यदि सरकार का आदेश रहेगा तो उसका हम लोग अच्छे से पालन करने का प्रयास करेंगे, चाहे उसको हम लोग अपने विवेक से करें, चाहे जो भी व्यवस्था उसमें मैनेज करने का प्रयास करें। सर हम बात करेंगे, थोड़ा सा सवाल अटपटा है लेकिन बात कर लें, जानकारी ले लें कि जो मिड डे मील की व्यवस्था बनी है उस व्यवस्था से, उस फंड से क्या जो पकवान की घोषणा की गई है 11 से लेकर 17 तक पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन सर यदि आदेश रहेगा तो उसका पालन तो किया जा सकता है। आदेश रहेगा तो पालन करना पड़ेगा, चाहे उसे दबाव से कहिए या चाहे उत्साह से कहिए, लेकिन पालन करना है। ये लोग सरकारी अध्यापक हैं, सिस्टम के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये सोचने योग्य बातें हैं कि जो मिड डे मील की व्यवस्था होती है उसमें शायद आप भी समझ सकते हैं कि इतने जो घोषणा किए गए हैं अच्छे अच्छे पकवान, वो व्यवस्था नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं शिक्षकगण अपने पास से इसको व्यय करेंगे और इसका उपाय करेंगे। सर स्कूली व्यवस्था आपका थोड़ा सा हमें सही नहीं लग रहा सर, क्या कमी है सर? नहीं सर, जो भौगोलिक स्ट्रक्चर तो भाई हमारे हाथ में नहीं है, जैसा फंड रहेगा उसके अनुसार जो है कार्य होगा जो है। सर इसका भी प्रभाव पड़ता है क्या छात्रों की संख्या? तो सर ठीक है, लेकिन सर उसको हम लोग व्यवस्था पहले से परिवर्तित हुई है जी। हमारे यहाँ कंपोजिट ग्रांट का जो है इस साल कोई भी वित्तीय जो है हम लोग के यहाँ कोई मुहैया नहीं हुआ है जी। तो अगर सर आता तो और भी बढ़िया परिवर्तन हो सकता है। हम सतत प्रयास में रहते हैं कि कुछ न कुछ विद्यालय में परिवर्तन हो। जहाँ ऐसे अध्यापक हो विद्यालय के प्रति अपनी समर्पित रहते हैं, विद्यालय को और बढ़िया और सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, वहाँ के विद्यालय के साहब फंड दिया करें और ये लोग बढ़िया बनाएंगे ताकि छात्रों की संख्या बढ़ती रहेगी। तो ऐसे ऐसे खबरों को देखने के लिए बने रहें फास्ट प्लस न्यूज़। धन्यवाद।